हमको यही समझ नहीं पड़ता है कि असली में कीमती चीज़ क्या है, असली में कीमती क्या वस्तु है। हर बार रोग आने के बाद ही व्यक्ति को शरीर याद आता है। 99% ये होता है कि सिर का याद तभी आता है, सिर दर्द होता है, पेट का याद तभी आता है जब पेट का दर्द होता है। और कहते हैं कि व्यक्ति जब जागरूक होता है उसको कोई भी प्रकार की बीमारी लग नहीं सकती। आजकल बोन ब्रीथिंग नाम का एक टेक्निक फेमस हुआ है जिसको बोन ब्रीथिंग कहते हैं। बोन ब्रीथिंग यानी कुछ नहीं, अपने श्वास को शरीर के हर अंग में फैलते देखना, सिर से पैर तक के, पैर के अंगूठे तक हवा जा रही हो वहाँ तक ऐसे महसूस करना। इससे क्या होता है कि रोज आप अपने हर अंग पर ध्यान देते हैं और वो जागरूक रहता है। अभी श्वास अपने आप चल रहा है, हृदय अपने आप चल रहा है, किडनी अपने आप चल रहा है, पैंक्रियास, लंग्स, लीवर अपने आप चल रहे हैं। तो जब वो खराब होता है तभी हम उसको अपने हाथ में लेते हैं, बाकी वो जिसको जो चला रहा है उसी पर छोड़ देते हैं। हमारे शरीर के सभी अंग प्राकृतिक रूप से स्व संचालित है, जिसको संचालित हमारा ये लेफ्ट ब्रेन करता है, ऐसा साइंस कहता है। और लेफ्ट ब्रेन को कॉस्मिक एनर्जी एक्टिवेट करता है और जब तक वो एक्टिवेशन चलता रहता है, ये चलता है और शरीर चलता है। जब वो खत्म होता है तो शरीर भी खत्म होता है, ऐसे कहा जाता है। एक बुद्ध भिक्षु एक राजा के देश में गए तो राजा को देखे तो राजा के पास तो 2-4 पहरेदार थे, लेकिन एक कमरा था, उस कमरे के कम से कम 400 पहरेदार लगे हुए थे। तो राजा को बुद्ध भिक्षु को आश्चर्य लगा कि राजा से ज्यादा इस कमरे पर इतना पहरेदार क्यों है, इसमें है क्या। राजा को उन्होंने पूछा कि इसमें है क्या भाई। तो राजा ने कहा कि इस संपूर्ण विश्व का सबसे कीमती रत्न का पत्थर इसमें रखा हुआ है, इस कीमती रत्न के सुरक्षा में ये लोग लगे हुए हैं। अब बुद्ध भिक्षु हंस के कहने लगे कि जब ये पत्थर तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता, इसकी रक्षा के लिए 400 लोग लगाना पड़ता है, तो ऐसी चीज को पकड़ के तेरा क्या फायदा हुआ। चल मेरे साथ, मैं ऐसा पत्थर दिखाता हूं जो दुनिया की रक्षा करता है। यह आश्चर्य में पड़ गया कि मेरे पास इतना बड़ा पत्थर है, विश्व का सबसे कीमती, उससे भारी पत्थर कौन सा हो सकता है। बुद्ध भिक्षु इस राजा को गली में लेके आए जहाँ ये चक्की था, जिस चक्की में आटा पीस करके करोड़ों लोग खाना खा सके, ऐसे चक्की पीस रहे हैं। सैकड़ों लोग वहाँ से आटा ले जा रहे हैं, कोई चावल का आटा, कोई गेहूं का आटा। बुद्ध भिक्षु ने कहा, देख ये पत्थर घूम घूम के दुनिया के लिए आटा दे रहा है और संसार का पेट भर रहा है, और तेरे पास जो पत्थर है 400 लोगों को रोज खड़ा करके उनका मेहनत मांगता है, 400 लोगों का मेहनत मांगता है। ये पत्थर कीमती है कि 400 लोगों का पेट भरता है, ये पत्थर कीमती है। अब हम कई बार ऐसे हो जाते हैं कि वस्तुओं की कीमत करने में ना समझ हो जाते हैं, इसीलिए पूरा जीवन हमारा बेकार होता है। हमने ये समझा ही नहीं है जीवन में कि सबसे महत्वपूर्ण कीमती वस्तु तो हमारा शरीर है। ये शरीर कैसे काम करता है और ये शरीर की शक्ति क्या है, ये न जानते हुए, शरीर की प्रज्ञा 1% भी नहीं होते हुए पूरी जिंदगी दुनिया की चीजों में पढ़ पढ़ के, मंत्रों में, पूजा में, लोगों को रिझाने में, व्यापार में, परिवार में, संसार में, लेकिन किसी को मालूम नहीं है कि ये शरीर में एक चुंबकीय शक्ति है। उस चुंबकीय शक्ति का सही ढंग से अगर व्यवस्थित रूप से, निर्धारित रूप से संचालन हो तो ये चुंबकीय शक्ति दुनिया के कोई भी काम कर सकती है। कई लोगों को मैं बोलता हूं तो हंसते हैं कि शरीर में क्या शक्ति होती है। हमारा शरीर तो मनुष्य का शरीर है, जैसे कितने जीवधारियों का शरीर है वैसा एक शरीर है। खाते हैं तो पचता है, मल बाहर निकालता है, खून दौड़ता है, हृदय चलता है, उसके अलावा इसमें क्या शक्ति है। उन लोगों को मालूम नहीं है कि ईश्वर ने मनुष्य शरीर को सर्वोत्तम बना के भेजा। ये सर्वोत्तम शरीर
मन चाहे वस्तु को खींचने की आकर्षण शक्ति रखता है, ये कोई नहीं जानते हैं। और जो इसको सुनते हैं वो भी मजाक उड़ाते हैं कि शरीर से ऐसे कैसे होता है कि कोई भी चीज को खींच सकता है। हमारे शरीर में खून ही नहीं दौड़ता है, हृदय ही नहीं धड़कता है, किडनी लंग्स लिवर ही नहीं चलते हैं। निरंतर इन सबके चलने से एक ऊर्जा प्रकट होती है, और जो प्रकट ऊर्जा है बाहर निकलती रहती है, जिसको वैज्ञानिक लोग आजकल ऑरा कहते हैं। ऑरा नाम की एक चीज है जो जितनी ज्यादा तेजस्वी होती है उतना पावरफुल होकर के काम करती है। और आज के विज्ञान ने भी ये मान लिया है कि आप मन में जिस चीज को निरंतर सोचते रहते हो वो चीज आपके जीवन में प्रकट होके ही रहता है। इस पर हम चर्चा करेंगे तो आपको अच्छे से समझ पड़ेगा कि आपके जीवन में आज तक जो भी घटना घटी है, वो कोई भी प्रकार की घटना हो, वो घटना घटने के पीछे आपका विचार ही कारण है, भले वो सफलता हो या असफलता।